केस कहाँ हुआ है? उत्तर प्रदेश में हुआ। उत्तर प्रदेश में सरकार किनकी है वो भी आप जानते हैं। और आप खिलाफ में किनके बोल रहे थे? बीजेपी को गाना गाई है, गाना में आलोचना का ये टर्म था, तो इनको छोड़ दिया जाए, तो उनको जज साहब बेल दे देते हैं। तो ये भी बात है। 196 है, ये ऐसे करके दिखाइए। 196 इसमें जो है तो सज़ा का प्रावधान देखिए कि ये शैल बी पनिश विद इम्प्रिजमेंट विच में एक्सटेंड टू 3 years और विथ फाइन और विथ बोथ। इसमें नॉन बेलेबल है, 3 साल का सज़ा का प्रावधान है। क्लासिफिकेशन दिया क्या है? प्रमोटिंग एनिमिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ, रेजिडेंस, लैंग्वेज एक्सेट्रा इन बीइंग एक्ट प्रीजुडिशियल टू द मेंटेनेंस ऑफ द हार्मोनी। कोई भी व्यक्ति जिसके ऊपर अपराध का इल्ज़ाम हो और इल्ज़ाम जिसमें सज़ा का प्रावधान 7 वर्ष तक का हो या 7 वर्ष से नीचे का हो, तो डायरेक्ट गिरफ्तारी नहीं करनी। तो कानून के दृष्टिकोण से यदि आप देखेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि उस गाने का इतना मीनिंग लगना चाहिए जितने धाराओं में लगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं हाल फानी मैं आपके साथ लालू यादव। भारत पाकिस्तान का जो हलचलें मची हुई है उसमें एक नेहा सिंह राठौर नाम के सिंगर हैं जिन्होंने कुछ अपना वक्तव्य रखा है। उसी बीच में उनके ऊपर FIR होता है, और FIR होता है तो कौन सी धारा लगती है, वही सब चीज़ों के बारे में जानने के लिए हम अभी उपस्थित हैं पटना हाई कोर्ट में। हमारे साथ पटना हाई कोर्ट के सुप्रसिद्ध वकील सुनंदन भारती जी है, इनसे कुछ बात करें। सबसे पहले स्वागत है सर जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर, ये जो नरेंद्र मोदी जी के ऊपर जो बात बोली है नेहा सिंह राठौर, उनको क्या जेल हो सकता है या फिर कौन सी धारा? नेहा सिंह राठौर पर जो अभी प्रथम दृष्टया जो मामला कम चर्चा जिक्र है, उसमें उनके खिलाफ जो नए जो अधिनियम है BNS, उसकी धारा 196 का सब सेक्शन है A1 का A और B के अंतर्गत हुआ है। फिर 197, 353, 302, 152 और IT एक्ट का 69A के तहत हुआ है। अब ये मूल रूप से ये धारा का निचोड़ आप समझिए कि आरोप क्या है, क्योंकि वो आम जनता को क्या धारा लगा उसने, आखिर मूल रूप से क्या है, कब ये समझने की जरूरत है। देखिए, कोई भी ऐसी बात आप बोलते हैं जिससे 2 धर्मों के बीच, 2 समुदायों के बीच तनावपूर्ण स्थिति होने की संभावना है, यानी जिसको आप कहें कि भड़काऊ भाषण यदि आप देते हैं तो ये तमाम तरह का धारा जो है तो लगाई जाती है। खास करके 197 A, B, C, D 4 धारा तो इसमें से लगा है। फिर 353 हो गया जो र्यूमर वगैरह फैलाते हैं उसके संबंध में है। 302 धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना। तो यही सब मामले पर आरोप लगाकर इनके ऊपर FIR दर्ज किया गया। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये जो केस बना है इनके ऊपर तो कितने दिनों का सज़ा का प्रावधान है? तो इसमें जितना भी धारा है उसमें अधिकतम 3 वर्षों की सज़ा का प्रावधान है। मतलब 3 वर्ष तक जेल जाएगी? अधिकतम जेल जाएगी वो नहीं, 3 वर्षों तक का जेल का प्रावधान है, जिसमें से कुछ धाराएं बेलेबल है, कुछ नॉन बेलेबल है, लेकिन अधिकतर धाराएं नॉन बेलेबल है। अब सवाल ये उठता है कि क्या अभी तुरंत में पुलिस इसको गिरफ्तार करेगी? तो उसके रिगार्डिंग आप समझिए कि ऐसा कानून में प्रावधान है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अर्नेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के मामले में एक मार्गदर्शन दिया है पुलिस को कि कोई भी व्यक्ति जिसके ऊपर अपराध का इल्ज़ाम हो और इल्ज़ाम जिसमें सज़ा का प्रावधान 7 वर्ष तक का हो या 7 वर्ष से नीचे का हो, तो डायरेक्ट गिरफ्तारी नहीं करनी है, उसको 41 का लाभ देकर छोड़ देना है। ये 41 क्या? 41 का लाभ का मतलब समझिए कि कोई व्यक्ति को पुलिस पूछताछ के लिए थाना पर बुलाएगी या तत्काल जाके गिरफ्तार कर लेगी और थाना पर आके पर्सनल बॉन्ड के आधार पर उनको छोड़ देगी। उनसे एक लिखवा लिया जाता है कि आगे आप इस तरह का काम नहीं करिएगा, जब कभी भी कोर्ट में आपको ज़रूरत होगी तो हम बुलाएंगे, ये सब कह के एक लिख कर दे देती है, तो उसको छोड़ दिया जाता है। उसी को कहते हैं पर्सनल बॉन्ड, PR बॉन्ड भी कहते हैं। तो ये प्रावधान है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, उसका चाहे तो पालन कर सकता है। ये तो विधिवत हो गई, लेकिन सवाल ये है कि ये जो विधिवत कोई बातें हैं तो वो पुलिस उतना विधिवत मानती है या नहीं। अगर पुलिस नहीं मानती है तो किसी का गिरफ्तार करके उसको कस्टडी में भेज दिया। तो हम लोग कोर्ट के अंदर यही बात रखते हैं कि जो 3 वर्ष का सज़ा का प्रावधान ही है, डायरेक्ट गिरफ्तारी हो गई है और कोई बहुत जघन्य अपराध का आरोप इनके ऊपर नहीं है। वो गाना गाई है, गाना में आलोचना का ये टर्म था, तो इनको छोड़ दिया जाए, तो उनको जज साहब बेल दे देते हैं। तो ये भी बातें होती हैं। तो मूल रूप से जो अभी जो आप लोगों को एक प्रश्न उठा कि क्या नेहा सिंह राठौर के इस गाने के बाद लगातार जो वो ट्रोल हो रहा था, तो क्या उनके ऊपर कोई मुकदमा बनेगा? तो देखिए, मुकदमा तो कर दिया गया है। हालांकि मुकदमा करने वाले व्यक्ति कोई प्राइवेट व्यक्ति हैं। सर, तो अपने आप को राष्ट्र कवि कहते हैं, राष्ट्रीय कवि नहीं, तो राष्ट्र कवि है तो, लेकिन चूंकि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस का मामला बनता था, इसीलिए उनके आवेदन के आलोक में ये तो पुलिस को स्वतः संज्ञान लेनी चाहिए, या जिनकी आलोचना की जा रही थी वो केस कर सकते थे। अब ये भावना आहत कैसे हो गया, ये चीज़ उनको साबित करना पड़ेगा जो आरोप लगा रहे हैं। हालांकि देश जो आप कोई भी ऐसी बात करते हैं जिससे देश की एकता और अखंडता खत्म होती है, तो आपको बता दें ये तो केस का मेरिट हो गया। लेकिन 1-2 बात जो समझने की ज़रूरत है कि नेहा सिंह राठौर ने
उतना ये आप कैसे कोर्ट में साबित करिएगा कि इनके गाना गाने से दो समुदाय या दो धर्मों के बीच में तनावपूर्ण, हिंदू और मुस्लिम में तनावपूर्ण स्थिति होगी? ऐसी कौन सी ऐसी वर्ड है, कौन सा ऐसा इनका वो गाना का लाइन है जिससे ये तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न होगी? हमारे ख्याल से जो ये गाना अभी जो बयान चला लोगों का कि आतंकवादी धर्म पूछ कर मार रहे थे जी, तो ये बात पर ज़्यादा यदि जोर दिया जाए कि ये एक रूमर और अफवाह हो, तो जितना न्यूज़ चैनल चलाया है या जितने लोग इसको प्रकाशन किए हैं, जितने लोग पोस्ट किए, सब पर केस होना चाहिए। तो सबसे पहले ये जितना अभी यस, तो ये कानून की बात मैं बता रहा हूँ कि ये कानून में इस माध्यम से, क्योंकि आज के इस दौर में सभी लोग सोशल मीडिया को हैंडल करते हैं, बहुत सारे लोग सोशल मीडिया के माध्यम से पत्रकारिता करते हैं, तो उन लोगों के लिए कुछ चीज़ समझने की ज़रूरत है कि यदि कोई भी ऐसी बात या बयान का आप प्रचार करते हैं, प्रसार करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के माध्यम से, जिससे दो समुदाय के बीच में तनावपूर्ण स्थिति हो, देश की एकता और अखंडता खतरे में पड़ती हो, तब ये जो धारा हमने बताया कि जैसे 302 है बीएनएस का, 152 हो गया, 197 हो गया या 196 हो गया, ये सब धारा उस टाइम में ये लग सकता है। तो नेहा सिंह राठौर ने, हालांकि उसने अपनी डिफेंस में कहा है कि देखिए केस हुआ है मेरे ऊपर, में केस होना भी चाहिए, क्योंकि हम यदि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में अपनी बात को रखने पर यदि केस होता है तो हम पर होना चाहिए, और क्यों ना हो, इतना पुराना और इतना बड़ा लोकतंत्र है, लोकतंत्र से हम टकरा रहे हैं। तो ये सब तरह से एक और कड़ी आलोचना की गई है। तो नेहा सिंह राठौर पर यदि केस हुआ है तो मेरे ख्याल केस करने के बाद और उनका चर्चा और लोकप्रियता बढ़ेगी। तो मुझे नहीं लग रहा है कि सरकार उनको इतना जल्दी गिरफ्तार करेगा। मेरा अपना व्यक्तिगत मामला मानना है कि ये पॉलिटिकल विजन ये होता है कि आप गिरफ्तार वगैरह करके, एक टाइम में आपको पता होगा कि देशद्रोह का मुकदमा ये कन्हैया कुमार पर भी चलाया गया था, और जैसे ही देशद्रोह का मुकदमा चला था तो उसके बाद ही कन्हैया वहाँ से पॉपुलर हुए थे, और राजनीति में अभी कांग्रेस पार्टी के सक्रिय और वरिष्ठ नेताओं में उनकी अब श्रेणी में वो आ गए। तो सर मेरा सवाल ये है कि क्या कोई नरेंद्र मोदी से सवाल नहीं कर सकता है? क्या वो जो काम किए उस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता है? तो ये लोकतंत्र किस काम की? देखिए, लोकतंत्र में आपको बता दें, भारतीय संविधान का आर्टिकल 19 है, जो 19 जो अनुच्छेद है, उसमें राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन का एक मौलिक अधिकार है जो प्रदान किया गया कि आप अपनी बात को रख सकते हैं, लेकिन एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है उस पर कि आप अपनी बात को रखिए, लेकिन उससे पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक हेल्थ, पब्लिक सिक्योरिटी इत्यादि को खतरा नहीं होना चाहिए। यानी कि आपको आज़ादी दिया गया, लेकिन संयमित बात को रखने का तरीका बताया गया। ये जो गाना का जहाँ तक हमने सुना है, तो कानून के दृष्टिकोण से यदि आप देखेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि उस गाने का इतना मीनिंग लगना चाहिए जितने धाराओं में लगाया गया है। तो ये एक बात है। तो लगाया क्यों जाता है? तो आपको केस कहाँ हुआ है? उत्तर प्रदेश में हुआ। उत्तर प्रदेश में सरकार किनकी है वो भी आप जानते हैं, और आप खिलाफ में किनके बोल रहे थे? बीजेपी के। तो जब सरकार को आप खुली चुनौती देंगे, ये आज की बात नहीं है। आपको पता जलियांवाला बाग कांड क्यों हुआ था? अंग्रेज के खिलाफ जब हिंदुस्तानी लोग आवाज़ उठा रहे थे तो गोली से भून दिया गया था। जलियांवाला बाग कांड में यही हुआ था। उसके बाद आपको रॉल एक्ट आया था। वो क्यों आया था? कि यदि प्रेस की आज़ादी छीनी गई थी। तो ये लोगों को आज आवाज़ को दबाने का जो टेंडेंसी है वो आज की बात नहीं है सत्ता पक्षों के द्वारा। ये तो अंग्रेज के ज़माने से चला। जब हिंदुस्तान भारतीय संविधान लागू हुआ तो भारतीय संविधान में इसीलिए इस बात को कि राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू फ्रीडम इत्यादि चीज़ों को राइट टू, सुन लीजिए, तो ये तमाम तरह का चीज़ मौलिक अधिकार में इसको रखा गया। और इसको मौलिक अधिकार का मतलब कि नो वन कैन टेक अवे दिस राइट, कोई भी आदमी इसको छीन नहीं सकता है, ले नहीं सकता है। लेकिन ये केस हुआ है, ये मानसिक रूप से दबाव बनाने के लिए कभी काल कर दिया जाता है कि इस तरह की परंपरा न चल जाए। तो मेरा अपना मानना है कि इसमें केस हुआ है, गिरफ्तारी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 3 वर्ष से 7 वर्ष तक के सज़ा का प्रावधान हो, तो उसमें तो अधिकतम। अब मेरा कहिएगा कि सर आप किस आधार पर बोल रहे हैं, जी, तो हम बीएनएस का वो समुचित धाराओं का भी हमने मार्क किया है। हम चाहेंगे कि आपके दर्शक को ये आपके कैमरामैन दिखाएं। देखिए यहाँ पर जो लगा है, देखिए 196 है, ये ऐसे करके दिखाइए 196। इसमें जो है तो सज़ा का प्रावधान देखिए कि ये शैल बी पनिश्ड विद द इम्प्रिजनमेंट व्हिच मे एक्सटेंड टू 3 years और विथ फाइन और विथ बोथ। इसमें नॉन बेलेबल है, 3 साल का सज़ा का प्रावधान है। क्लासिफिकेशन दिया क्या है? प्रमोटिंग एनिमिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ, रेजिडेंस, लैंग्वेज एक्सेट्रा इन डूइंग एक्ट
प्रीजुडिशियल टू द मेंटेनेंस ऑफ द हार्मोनी। यदि कोई व्यक्ति का यदि ये जो हुआ है जो आपसी भाईचारा को प्रभावित करता हो तो ऐसे परिस्थिति में ये चीज़ें जो है सो केस होता है, तो जिसमें सज़ा का 3 साल का प्रावधान है। अब 197 लगा है, जो मैंने कहा 197 में भी देखिए विच में एक्सटेंड टू 3 ईयर्स, उसमें भी जो 3 वर्ष की सज़ा का प्रावधान है। तो कोई भी और भी बहुत सारे धारा है, जैसे 302 में मैंने बताया जो BNS का, ये भारतीय न्याय संहिता की बात बता रहे हैं, 302 भी लगा है। तो 302 में भी देखिए 1 साल की सज़ा का प्रावधान है। तो यानी कि कोई भी ऐसा अर्नेस्ट कुमार का जो केस मैंने कहा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, उसमें उन्होंने कहा कि 7 वर्ष तक के सज़ा का प्रावधान जहां हो उसमें आपको डायरेक्ट गिरफ्तारी नहीं करनी है। तो ये जो केस है जो नेहा सिंह राठौर पर किया गया है उसमें विधिवत डायरेक्ट गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। अगर पुलिस गिरफ्तार कर भी लेती है घर से उनको, तो ऐसे परिस्थिति में वो निजी मुचालका पर, पर्सनल बॉन्ड पर, थाना पर 41 का लाभ देते हुए उनको वहीं से छोड़े जाने का प्रावधान है। तो ये मुझे लग रहा है कि ये केस तो हो गया है, लेकिन इस केस में नेहा सिंह राठौर को घबराने की जरूरत नहीं, इस केस में उनको कुछ नहीं होगा। चलिए धन्यवाद। तो आपने सुन लिया कि जो नेहा सिंह राठौर के जितने फैन फॉलोइंग है, जितने लोग कह रहे हैं कि अब इसको हम लोग ट्विटर पर ट्रेंड कराएंगे हैशटैग नेहा सिंह राठौर करके, तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। केस हो गया है लेकिन गिरफ्तारी उनकी नहीं हुई, जैसे कि आपने सर के मुखारबिन से सुन लिया कि केस तो हुआ है लेकिन गिरफ्तारी नहीं होगी। बाकी आप वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा। तब तक धन्यवाद। मैं हूं अल्फा न्यूज़ के साथ लालू यादव।